बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी यकीनन अल्लाह ताला की नेमत है और बहुत बड़ी नेमत है। हमें इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह के नेक बंदों का, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों का यही तरीका है कि जब अल्लाह उन्हें कोई नेमत अता फरमाता है तो वो उसका शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करने के कई तरीके हैं। अल्लाह की नेमत पर खुशी का इजहार करना ये भी शुक्र है, और अल्लाह ताला की नेमत पर कोई सदका और खैरात करना ये भी शुक्र है। अल्लाह की नेमत मिलने पर सर को सजदे में रख कर उसकी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाना ये भी शुक्र है। जिस तरीके से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्लाह की बारगाह में वो काबिल कबूल है, और हमें इस आज़ादी की नेमत को शरीयत की हुदूद में रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है। मोहतरम सामीन इकराम, हमने आज़ादी क्यों हासिल की? आज़ादी के अगराज़ और मकासद क्या थे? पाकिस्तान क्यों आज़ाद किया गया? जब तहरीक आज़ादी चली थी, जब अंग्रेज़ काबिज़ हुआ और उसके ख़िलाफ़ उलमा ने, मशाइख ने और मुसलमान ज़ुआमा ने एक बहुत बड़ी मेहनत की, बहुत बड़ी जदोजहद की और सख्त सऊबतों और मसाइब का सामना किया, और लाखों कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को उन्होंने एक आज़ाद रियासत की सूरत में देखा। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बात ये थी कि मुसलमान हिंदुस्तान बरे सग़ीर के रहने वाले मुसलमान अपनी ज़िंदगियों को शरीयत इस्लामिया के मुताबिक गुजारना चाहते थे, जो यहूदी लाबी और हिंदू लाबी के ज़ेरे कफ़ालत रहते हुए मुमकिन नहीं थी। और जब अंग्रेज़ काबिज़ हुआ, उसने मुसलमानों की क़ुव्वत को तोड़ने के लिए हिंदुओं को आगे लाने की कोशिश की और मुसलमानों को तमाम चीज़ों में नज़रअंदाज किया। इसलिए मुसलमानों की सियासी क़ुव्वत ख़त्म होकर रह चुकी थी। मुसलमान पसमानदा हो गए थे। उस वक्त के मुसलमानों ने फ़ैसला किया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये दो कौमी नज़रिया जिसको कहा जाता है, एक बुतों का पुजारी और एक तौहीद का मतवाला, एक 360 खुदाओं का दावा करने वाला और एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक का कलमा पढ़ने वाला, एक मगरिब तहजीब का पुजारी, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत से सरशार रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करने वाला। ये दो कौमें एक कैसे हो सकती हैं? एक का दीन उसको वफा सिखाता है, इफ़ाए ऐद सिखाता है, सच सिखाता है, और एक वो गद्दारी, धोखाबाजी, ये दोनों चीज़ें यकजा नहीं हो सकती। इस दो कौमी नज़रिया उलमा ने, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत और दीगर उलमा ने उस वक्त के ज़ुआमा को बावर कराया कि ये साथ नहीं रहा जा सकता। वो अलग कौम है, हम अलग कौम हैं, हमारी बका अपनी इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी कौम में ही मुमकिन है। इसलिए डॉक्टर इकबाल जैसे लोगों ने जदोजहद की और आगे बढ़े और उन्होंने एक इस्लामी पाकिस्तान की तहरीक चलाई। यही वजह थी कि उस वक्त मुसलमानों का नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर होगा रियासत का क्या, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। इस नारे ने जान पकड़ी और बिला आखिर इसके नतीजे में एक आज़ाद वतन बारे से वजूद में आया। मोहतरम सामीन इकराम, अगर ये चीज़
یہ اسلامی مقاصد ایک اسلام کے مطابق زندگی گزارنا مسلمانوں کا مقصد نہ ہوتا تو انہیں ایک الگ سے پاکستان بنانے کی ضرورت نہ تھی. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ہوگا ریاست کا کیا؟ محمد الرسول اللہ. اس نعرے کی ضرورت بھی نہ تھی. یہ نعرہ بتاتا ہے کہ اس وقت کے مسلمان اپنی زندگیاں ایک آزاد ریاست میں اسلام کے مطابق گزارنا چاہتے تھے. لیکن جب پاکستان بنا تو پاکستان پر ایسی قوتیں حاوی ہو گئیں جو پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کی مخالف تھی، جن کو انگریزوں نے سر کا خطاب دے رکھا تھا، جو پاکستان کو کبھی ٹیڑھا کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ٹیڑھا ویڑھا پاکستان ہمیں قبول نہیں ہے. جو کبھی کہتے تھے کہ شکر ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں. جو کہتے پاکستان تو کیا پاکستان کی پہ بھی نہیں بن سکتی. یہی لوگ کیونکہ چلاک مکار ہوشیار تھے، یہ دوبارہ پاکستان پر قابض آ گئے. اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، علماء اور مشائخ، انہوں نے کہا کہ پاکستان بنانا ہمارا مقصد تھا، ہم نے بنا دیا. اور دوبارہ سے وہ اپنے مدارس میں اپنی خانقاہوں میں چلے گئے. انہوں نے پاکستان پھر ایک ایسی قوت کے حوالے کر دیا، دنیا داروں کے حوالے چھوڑ دیا جو پاکستان مخالف لوگ تھے، وہی پاکستان پر حاوی ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان 70 سال کا ہو گیا ہے، لیکن پاکستان کو پاکستان کے اغراض اور مقاصد حاصل نہیں ہوئے. اسلامی جمہوریہ پاکستان آج بعض لوگوں کے اس نام سے الرجک ہے. کوئی کہتے ہیں جی عوامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے، کوئی کہتے ہیں جی پاکستان اب لبرلزم کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. ارے اگر لبرلزم اور سیکولرزم کی طرف پاکستان کو تیزی کے ساتھ بڑھانا تھا تو پھر لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کا کیا مقصد رہا؟ پھر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، دستور ہوگا ریاست کا کیا؟ محمد الرسول اللہ. یہ نعرہ کہاں چلا گیا؟ تو محترم سامعین کرام، آج ہمیں اپنے بنیادی مقصد